खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। डेविड गॉगिंस कहते हैं, एक बार मैं किसी सेमिनार में गया। होस्ट ने मुझे स्टेज पर बिठाया और बातों बातों में कहा, डेविड तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला दिमाग मिला है, तुम जो चाहे वो कर लेते हो। डेविड कहते हैं, मैं सब लोगों के सामने होस्ट पर हंसा और उससे कहा, इसमें किस्मत की कोई बात नहीं, मैंने कमजोर पलों में अपने मन को सालों स्टडी किया है। जब मन कमजोर महसूस करता है, जब फ्रस्ट्रेट होता है, जब मन डरता है, तब ये मन कैसे शिकायत करता है, किस टोन में बात करता है, ये सब मैंने सालों स्टडी किया है। डेविड कहते हैं, मैंने अपने जीवन में जितनी भी नॉलेज और क्लैरिटी पाई है, मन को स्टडी करके पाई है और मैंने सीखा है कि कैसे 1% लोग कमजोरी को ताकत में बदलते हैं, जबकि 99% लोग पूरा जीवन कमजोरी में बिता देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम भी डेविड के अनुभव और स्ट्रगल से सीखेंगे कैसे कठिन समय में कमजोरी को ताकत में बदलते हैं और कैसे 1% मेंटालिटी पैदा करते हैं। डेविड कहते हैं, सबसे पहले इस बात को समझो कि तकलीफ के समय कमजोर मन जिगरी दोस्त बनकर आपको रोकने की कोशिश करता है। बात 2007 की है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, मैं बैड वाटर 135 दौड़ रहा था। 135 माइल्स यानी बैड वाटर 215 किलोमीटर लंबी रेस है। ये दुनिया की सबसे कठिन रेस मानी जाती है क्योंकि यह रेस गर्म और सूखी घाटी से शुरू होती है और ऊंची पहाड़ी पर खत्म होती है। इस रेस की कठिनाई आपके अंदर जो कुछ है सब नाप लेती है। डेविड अपनी किताब नेवर फिनिश्ड में कहते हैं, मुझे दौड़ते हुए 20 घंटे हो चुके थे, तभी अचानक रेस के आखिरी चरण में मेरा शरीर टूटने लगा। उस दिन का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस था। पानी की कमी और थकान के कारण मांसपेशियां खिंच रही थी। उस समय मैं बहुत तकलीफ में था। दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले तो पहले ही हो गए थे, लेकिन अब हर कदम पर असहनीय दर्द हो रहा था। तभी मेरे अंदर से आवाज आई, रुक जा डेविड, ये तेरी हार नहीं है, ये फेलियर नहीं है, ये समझदारी है। बेवकूफी मत कर, अपने शरीर को और कष्ट मत दे। अब तू सफल हो चुका है डेविड, तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। डेविड कहते हैं, मैं इस आवाज पर मुस्कुराया क्योंकि मैं सालों की प्रैक्टिस से जानता था कि एक कमजोर मन ही है जो जिगरी दोस्त बनकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। डेविड कहते हैं, कितनी बार आपके साथ होता है जब आप थककर हार मान लेते हो, 2 मिनट गहरी सांस लेते हो, तब उसी पल आपको एहसास होता है कि मेरे पास देने के लिए अभी बहुत कुछ था, मैं चाहता तो और आगे जा सकता था। हर कोई इस बात को रियलाइज करता है, इसलिए हर किसी को हार मानने के बाद पछतावा होता है क्योंकि अंदर ही अंदर रियलाइज होता है कि मैंने अपनी काबिलियत के साथ न्याय नहीं किया। डेविड कहते हैं, मैंने अपनी कमजोर आवाज को बदलने का निश्चय किया। कैसे? जीवन के कठिनतम समय को याद करो। डेविड गॉगिंस कहते हैं, मैंने उस छोटे डेविड को याद किया जो बोलते हुए हकलाता था, जिसने अपने पिता की अकथनीय यातनाएं सहन की थी, जो स्कूल में कुछ नहीं पढ़ पाता था, जो कितनी मुश्किलों के बाद यहां तक आया है। डेविड ने अपने बचपन के सारे चित्र देखे और अपने मन से कहा, आज उस बच्चे को जिताने की जरूरत है। डेविड कहते हैं, ऐसा कहते ही मेरे शरीर में नई जान आई। मेरे लिए वही दर्द प्रेरणा बन गया और मैंने तेज चलना शुरू कर दिया और चंद ही सेकंड में दर्द का एहसास थोड़ा कम हो गया। फिर डेविड ने 30 घंटे के अंदर रेस खत्म की। दोस्तों, अगली बार जब हार मानने का मन हो तो उस समय को याद करो जब आपने कमजोर महसूस किया था और उस छोटे बच्चे को जिताओ जिस पर किसी ने भरोसा नहीं किया था। ऐसा करने से न केवल आप आज जीतोगे बल्कि सालों पुरानी चोट को नई ताकत में बदल लोगे। आपके लिए नया एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि मैं कठिन से कठिन परिस्थिति को पार कर सकता हूं। अगली बार डेविड कहते हैं, जब आप अपने मन को स्टडी करते हो तो आप दूसरों की पर्सनैलिटी भी पढ़ने लगते हो और आपको पता चलता है कि कमजोर लोगों में 2 निशानियां होती है जिनसे इन कमजोर लोगों को पकड़ना आसान होता है। पहला, कमजोर लोग तभी अपना मुंह खोलते हैं जब उन्हें दूसरों की कमजोरी दिखती है, जब वे दूसरों को हारा हुआ पाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को बुरा महसूस कराकर अपने साथ नीचे घसीटना चाहते हैं। दूसरी निशानी, आप कमजोर लोगों को फेलियर के समय हमेशा कंफ्यूज्ड और इरिटेटेड पाओगे क्योंकि वे कभी फेलियर को अटैक करना सीखते ही नहीं। वे सोचते हैं कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर घुसाने से काम चल जाएगा।
फेलियर को अवॉइड करने से काम चल जाएगा, क्योंकि कमज़ोर लोग एक बहुत ज़रूरी बात नहीं समझते, और वो है सफरिंग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इंतज़ार करने से मुश्किल खत्म नहीं होती। डेविड कहते हैं चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होने वाले। जब तक आप ताकतवर नहीं बनोगे तब तक प्रॉब्लम कोई ना कोई रूप लेकर आपके सामने आती ही रहेगी। इसलिए परेशानी के सामने कभी भी सर मत झुकाओ, बल्कि फेलियर को अटैक करना सीखो। वॉरियर्स फेलियर के तत्काल बाद पूरी शक्ति और प्रेरणा से अटैक करना जानता है, इसलिए वो 99% लोगों से अलग होता है। डेविड कहते हैं लगातार अटैक करना सीखो। जब तुम चोटिल हो, फेलियर ताजा है, अगर आप उस समय मेंटली अटैक कर सके तो फिर ऐसे इंसान को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे? डेविड कहते हैं मेरे अगले अनुभव से समझो कि आपको नेगेटिव आवाज से, सेल्फ डाउट से लड़ना आना चाहिए। डेविड कहते हैं कि नेवी सील ट्रेनिंग में सिलेक्ट होने के लिए मुझे 90 दिनों में 45 किलो वजन कम करना था। साथ में एग्जाम की तैयारी भी करनी थी और मैं पढ़ने में बेहद कमजोर था। ये वो समय था जब मैं हर दिन सुबह उठकर खुद से कहता, मेरा वजन कम कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, ये असंभव लक्ष्य पूरा कैसे होगा। मैं बहुत कमजोर महसूस करता और खुद से दुखी होकर कहता, मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया। मैं 26 साल का हूं और मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। डेविड कहते हैं हर इंसान को ये नेगेटिव सेल्फ टॉक परेशान करती है और आपको इस नेगेटिव आवाज से, सेल्फ डाउट से लड़ना आना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई बटन नहीं है कि आपने बटन दबाया और आपके दिमाग में ये बातें चलना बंद हो गई और आपकी जिंदगी आसान हो गई। नेगेटिव सेल्फ टॉक को हैंडल करना आपको अपने अनुभव से ही सीखना पड़ेगा। डेविड कहते हैं मैं उस समय खुद से कहता कि हाथ पर हाथ रखकर क्या मिलने वाला है, नेवी सील में नहीं हुआ तो कम से कम वजन कंट्रोल में आ जाएगा। मैं फेल हुआ तो भी इन किताबों से कुछ ना कुछ सीख ही जाऊंगा, इसलिए जो भी होगा अब यहां से अच्छा ही होगा। ऐसा सोचकर मैं अपना फोकस पिछले दिन की जीत पर शिफ्ट कर लेता और दोबारा उठ खड़ा होता। डेविड कहते हैं मैं धीरे धीरे फोकस शिफ्ट करना सीख रहा था, और आप कभी फोकस शिफ्ट करने की ताकत को कम मत समझना, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक से जीत पर फोकस शिफ्ट करना सुपर पावर है। क्योंकि जितनी बार आप अपनी मर्जी से फोकस शिफ्ट करते हो, उतनी बार आप अपने मन से जीतते हो, उतनी बार आप अपनी जिंदगी बदलते हो। डेविड कहते हैं अगली बात जो मैंने अपने मन को स्टडी करते करते सीखी कि कंफर्ट इज अ स्लो मार्च टू मीडियोक्रिटी। ये आराम तलबी आज नहीं तो कल आपको मीडियोकर बनाकर ही छोड़ेगी। इसलिए कमजोरियों को पार करना बहुत जरूरी है, और जब भी आप खुद से बेहतर होने की कोशिश करोगे तब आपको रेजिस्टेंस, प्रतिरोध महसूस होगा, सेल्फ डाउट और डर भी लगेगा, और इन सबको पार करने में आपको कष्ट होगा। इसलिए डेविड कहते हैं बिना कष्ट के आपको महानता नहीं मिलती। ग्रेटनेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट सफरिंग। कठिनाई की आग में तपकर ही क्षमता निखरती है, अंधेरी वादियों में ही हौसला चमकता है। इसलिए दर्द को हमेशा टूल्स की तरह इस्तेमाल करो। पेन इज टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब कष्ट हो तो समझो कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। इस दर्द को अपनाओ और आगे बढ़ते रहो। समरी, 1% मेंटालिटी विकसित करने के लिए, तकलीफ के समय मन को जीतने के लिए डेविड कहते हैं कि जब आप परेशान होते हो तब कमजोर मन जिगरी दोस्त बनकर आपको रोकने की कोशिश करता है। इसकी बात सुनकर रुकना मत, क्योंकि रुकने के बाद हर किसी को एहसास होता है कि अभी और करने की ताकत थी। डेविड कहते हैं कि कमजोर आवाज को बदलने के लिए अपने जीवन के कठिनतम समय को याद करो और कहो कि आज उस छोटे बच्चे को जिताना है। ऐसा करने से सालों पुरानी चोट जीत में बदल जाएगी। अगली बार डेविड कहते हैं कि कमजोर लोगों की 2 निशानियां होती हैं। पहला, कमजोर लोग अपने साथ दूसरों को नीचे घसीटते हैं, तभी मुंह खोलते हैं जब आप तकलीफ में हो, इसलिए इनसे दूर रहो। दूसरा, कमजोर लोग फेलियर को अटैक करना नहीं जानते, इसलिए कंफ्यूज और इरिटेट हो जाते हैं। अगर आप भी फेलियर से घबराते हो तो इस बात को समझो, इस सफरिंग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जब तक आप ताकतवर नहीं बनोगे तब तक कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। इसलिए फेलियर को तत्काल अटैक करना सीखो। कैसे? सेल्फ टॉक को बदलो और अपना फोकस जीत पर शिफ्ट करो।
जितनी बार आप अपनी मर्जी से फोकस शिफ्ट करते हो, उतनी बार आप मन को, अपने पास्ट को जीतते हो, उतनी बार आप अपनी जिंदगी बदलते हो। अगली बात, कंफर्ट इज अ स्लो मार्च टू मीडियोक्रिटी। और जब भी आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करोगे तब आपको रेजिस्टेंस महसूस होगा। इसलिए याद रखो कि बिना कष्ट के महानता नहीं मिलती। पेन इज द टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मन को स्टडी करो और हमेशा दर्द को टूल की तरह इस्तेमाल करो। आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ती जाएगी। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन साहब कहते हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो हारने का ऑप्शन ही हटा दो। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन साहब के जीवन पर वीडियो जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपको बहुत सारी काम की बातें सीखने मिलेंगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।